और जो सुने वो अपने घर की खवातीन को आके बता दे। औरतों का वाज की महफिल में आना भी दुरुस्त नहीं है। जब जुमा की नमाज के लिए जाना दुरुस्त नहीं है तो वाज की महफिल में आना कैसे दुरुस्त है? उसके लिए पर्दा, पर्दा इल्लत है। पर्दा, पर्दे की वजह से आज उर्स के मौके पर क्या होता है, मीटिंग पॉइंट, 5 लड़का आया, 5 लड़की को लेके भागा। साहब मेला में ही होता है साहब, औरतें हैं 90%, मर्द हैं 10%। अब वहां मिलने की जगह, पहले हम दूसरों की मजम्मत करते थे जब औरतें कहती थी मैं पूजा करने तुझसे मिलने के बहाने में मंदिर आ गई। आज वही काम हमारे यहाँ हो रहा है कि तुझसे मिलने के बहाने में मजार पे आ गई। मजार पे आने का नाम मतलब है मिलने का बहाना। साहब 2 4 10 केसेस आ रहे हैं, इसलिए आला हजरत ने कहा था 4 हाथ आप मजार से दूर रह। औरत पे जमात जरूरी नहीं है, वो अकेले घर में पढ़े। मर्द को मस्जिद जाकर जो 27 गुना अज्र मिलेगा जमात से पढ़ने का, वो सवाब औरत को घर में तन्हा पढ़ने से मिल जाएगा। जुमा की नमाज बड़ी अहम नमाज, औरतों पे फर्ज नहीं है। क्यों? जुमा की नमाज के लिए घर से बाहर निकलना होगा, जमात के साथ वो नमाज होती है, इसलिए उसको मस्जिद का रुख करना होगा। मस्जिद जाने से बेहतर है कि औरत अपने घर में नमाज पढ़े। आंगन में पढ़ने से बेहतर है कि दालान में पढ़े। दालान में पढ़ने से बेहतर है कि घर के बीचों बीच पढ़े। उससे बेहतर है कि घर के एक कोने में पढ़े, यानी एक कोशे में नमाज पढ़े। जितना पर्दे में वो रहे उतना ही शौहर के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए उतना ही फायदा है। जिसने इस कानून का मजाक उड़ाया वो अब रो रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। कलकत्ता के आरजी मेडिकल हॉल में मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, वो जब अब पढ़ने वाली एमडी करने वाली डॉक्टर के साथ रेप किया, उनके चेले, उनके गुर्गे, उनके साथ चेलों ने, सारा हिंदुस्तान शर्मसार हो गया। सारी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कट गई। या साहब लखीमपुर का हल जोतने वाला चरवाहा ये काम नहीं किया है, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, उसकी निगरानी में ये काम अंजाम दिया गया है। तो अब ये बता दें कि हम कानून पर्दा बयान करते हैं और आप कानून पर्दा की मुखालफत करते हैं, तो मुखालफत का रिजल्ट आपको ये निकला कि स्कूल में ज़िना, कोचिंग सेंटर में ज़िना, वीमेन शेल्टर हाउस में ज़िना। आपने सुना होगा बिहार के मुजफ्फरपुर में, जहां औरतों की पनाह का शेल्टर हाउस सेंटर था, जहां यतीम बच्ची, बेवाओं और साहब अनाथ लोगों की पालने का जो सेंटर था, वहां पर पता चला कि वहां जो औरतें जवान हो रही है उसका सीधा कनेक्शन नेताओं से, बड़े बड़े मालदारों से करवा के शेल्टर सेंटर चलाने वाला वो औरतों की इज्जत बेच के पैसे कमा रहा है। साहब आप हमारे कानून पर्दा का मजाक उड़ा रहे हैं। शेल्टर रूम में से ना, मेडिकल कॉलेज में से ना, आरपीएफ का जवान जो पुलिस वाला रेलवे में नौकरी करता है, प्रोटेक्शन हिफाजत के लिए रहता है, वो सोई हुई खातून के साथ दस्तराजी छेड़खानी कर रहा है। आए दिन अखबार में आ रही है। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले की खबरें थी, साहब का एक हॉस्टल में जिनाकारी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। तहखाने में जो हो रहा है, कानून पर्दा का मजाक उड़ाने वाले, दुनिया को तुमने जिना से भर दिया, बलात्कार से तुमने भर दिया। अमेरिका से लेके चाइना, जापान से लेके हिंदुस्तान तक कौन दिन ऐसा है जिस दिन जिनाकारी के केस न आता हो? इस्लाम इसी जिना को रोकने के लिए पर्दे का कानून नाफिज किया है। इसी बलात्कार को रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि सामने खीर हो और बंदा नहीं खाना चाहे, सामने गोश्त हो और साफ बंदा नहीं खाना चाहे, सामने दूध हो बंदा नहीं पीना चाहे, बंदे को भूख लगी है सामने जबरदस्त बिरयानी हो ना खाए, वो तो बंदा तो साहब मुर्दा है। वो जब मुर्दा को भूख लगती है, मुर्दा को प्यास लगती है, मुर्दा को ख्वाहिश होती है, वो मुर्दा है। जिसको खाने की मौजूदगी में भूख न लगे, पानी की मौजूदगी में प्यास न लगे, तो इसका मतलब ये निकला कि दूसरों के घर में दाना है तो लूट के खा ले, दूसरों के घर में खीर है तो खीर खा ले, दूसरों के घर की बिरयानी लूट के खा ले। नहीं, भूख लगे तो खाओ, मेहनत से कमा के खाओ, हलाल रोजी खाओ। तो औरतें मर्द के लिए पैदा हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की बेटी को लूट ले, दूसरों की बीवी को लूट के ले आए। नहीं, अल्लाह ने जिस तरह तेरे लिए दाने का इंतजाम किया है, पानी का इंतजाम किया है, उसी तरह अल्लाह ने तेरे लिए औरत का
इंतजाम किया है ताकि अल्लाह का नाम ले और सामाजिक तौर पर निकाह करके उसको अपने घर में ला, फिर उसके हलाल तरीके से उससे अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर और तेरी औलादें पैदा होती रहेंगी। अगर तेरा बाप शादी नहीं करता तो तू कहां से पैदा होता, अगर तेरा दादा शादी न करता तो तेरा बाप कहां से पैदा होता, अगर गौसे आजम के वालिद शादी न करते तो मेरा गौस कहां से पैदा होता, मुफ्ती नकी अली खां रज़ियल्लाहु अन्हु शादी नहीं करते तो अहमद रजा खां कहां से पैदा होते। ये सिलसिला है ताकि तू गुनाह से बच और इंसानों की पैदाइश का सिलसिला जारी रहे। ये कानून पर्दा इसीलिए है, तू चाहता है कि तेरी बीवी को सुबह कोई लेके जाए और शाम कोई लेके जाए, तेरी बेटी को सुबह एक बंदा हाथ पकड़े और शाम दूसरा बंदा हाथ पकड़े। जब ये तुझको बुरा लगता है तो फिर जिससे ज़िना हो रहा है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बीवी है, वो तो किसी की माँ है। इसलिए चाहे अपना मनमानी तू चला ले, ज़िना को रोक नहीं पाएगा। एक कानून पर्दा है इस्लाम का दिया हुआ, अगर नाफिज हो जाए अमेरिका में वो ज़िना से पाक हो जाएगा, हिंदुस्तान में यहाँ से ना रुक जाएगा। पुलिस की मौजूदगी में, कोर्ट की मौजूदगी में, कचहरी की मौजूदगी में, आर्मी की मौजूदगी में तुमने आजमा लिया, ज़िना रुक नहीं रहा है। 5 बंदे को फांसी तुमने दिल्ली में दिया ताकि ज़िना रुक जाए, रुक नहीं रहा है। अब तो कम से कम ये उसूल आजमा ले, कानून पर्दा का, कानून पर्दा नाफिज हो गया। दावे के साथ कहता हूं 90% ज़िना का कारोबार मिट जाएगा। ज़िना का कारोबार रुक जाएगा। इस्लाम में वो दम, वो ताकत है कि मरते दम तक इसका कानून पुराना नहीं होता है। इस्लाम का कानून मरते दम तक पुराना नहीं होगा। इस्लाम का ज़ाब्ता मरते दम तक जिंदा और ताबिंदा रहता है। अब जरा गौर से सुनिए, आका इस्लाम की हदीस पढ़िए, सरकार दो जहां की का कानून पढ़िए। कुरान की सिर्फ एक बात सुन लीजिए। सुनेंगे आप लोग गौर से? सुनेंगे गौर से? भागेंगे तो नहीं आप लोग? भागेंगे तो नहीं आप लोग? एक बार हाथ उठा के जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दुनिया ने नमाज छुड़वाया, जिस दुनिया ने हमको अपने उसूल का खून करवाया, जिस दुनिया की मोहब्बत में हम तबाह व बर्बाद हो गए, जिस दुनिया की मोहब्बत में हमें कायदे से मस्जिद में 2 रकात पढ़ने का मौका नहीं मिलता होता, ये दुनिया है क्या चीज? बस सिर्फ कुरान की एक आयत सुन लीजिए और हुजूर की 2-3 हदीस में सुनाता हूँ। इस कदर सरकार ने दुनिया की मजम्मत की। हुजूर का गुलाम तो दुनिया के पीछे पागल होकर आखिरत बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन क्या करें, जिस माहौल में आप रहते हैं, जिसने सारी जिंदगी दुनिया को तलाक दिया, उनके आस्ताने पे दुनिया की भीख मांगी जा रही है। जो ईरान में पैदा होने के बाद हिंदुस्तान आए, 97 साल की लंबी जिंदगी पाई, न जमीन खरीदी, न मकान बनाया, न बहुत सारा प्लॉट जमा किया, उस गरीब नवाज के आस्ताने पे दुनिया मांगने के लिए ताला बांधा जा रहा है, मिन्नतों का धागा बांधा जा रहा है। जहां हमें जाके सजदे का शऊर लेना था, जहां हमें गुनाहों से सच्ची तौबा करने का जज्बा लेना था, जहां हमें दीन की खातिर वतन छोड़ने की स्पिरिट लेनी थी, जज्बे हिजरत, जहां गुनाह आम हो जाए उस जमीन को छोड़ देना चाहिए, मगर हमने वहां जाके मकान, दुकान, बेटा, फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, BMW, जागवार, यही हमने किया गरीब नवाज के आस्थाने पे। और एक गोंडा लखीमपुर का, वहां जाता है अजमेर बाबा फॉर्च्यूनर। तो अब दौलत इतनी सस्ती आजकल हो गई है कि साहब मुसहर, छांगड़, संथाल, जो समाज का गिरा हुआ तबका, वो भी फॉर्च्यूनर पे चल रहा है। अब ये वहां से फॉर्च्यूनर दूसरों का लूटा, जमीन का बरोकर दलाल बना, बिकी हुई जमीन को दोबारा बेचा, कब्जा किया, 10 घंटे की मिल के बेचा, 2 करोड़ रुपए हुए, 55 लाख में फॉर्च्यूनर खरीदा, दौड़ के अजमेर पहुंच गया, चाबी फेंका गरीब नवाज के पांव में, कहा बाबा पिछले बार मैं आया था, आपने मेरी बात सुन ली, फरियाद, देखिए फॉर्च्यूनर लेके आया हूं, चाबी कदम में डाल दिया। वो तो बाबा कब्र में लेटे हुए हैं, जिंदा हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। अगर बाबा अगर सिस्टम पे अमल नहीं करें तो कब्र से निकल के 2-4 तमाचा मारे उसको। अब बोले हमने बोला था कि जाके डकैती करना, फॉर्च्यूनर खरीद के आना, हमने बोला था कि दूसरों की जमीन पे कब्जा करके बेच करके फॉर्च्यूनर लेके आना, हराम कमाई लेके आए हो। तो गौसे आजम थे, गौसे आजम के पास बादशाह बगदाद ने सोने चांदी की पोटली का तोहफा पेश किया, आपने कहा नहीं लूंगा,
कहा हुजूर लेना होगा। कहा नहीं लूंगा। कहा हुजूर हलाल माल है लेना होगा। कहा नहीं लूंगा। जब जिद करने लगा तो गौसे आजम ने पुतली को निचोड़ा, वहां से खून टपकना शुरू हो गया। खून टपकने लगा और क्या कहा, अगर शरीयत की रोक मेरी जबान पे नहीं होती तो मैं बता देता कि तू क्या खा के आया है, क्या घर में छोड़ के आया है। अगर शरीयत की लगाम मेरी जबान पे नहीं होती तो मैं इस खून को छोड़ देता बहने के लिए, वहां तक जिस गरीब का माल लूट के तुमने तोहफा पेश किया है, यह खून गरीबों का उनके घर तक छोड़ देता जाने के लिए। यह सरकार गौसे आजम का जलाल था। बादशाह सहम सा गया कि सोने की पोटली से खून बहना शुरू हुआ। कोई कुछ नहीं बोलता है। मजार में तो बुजुर्ग लेटे हुए हैं, वो जिंदा हैं मगर सारा तमाशा देख रहे हैं। जो लोग वहां हाजिरी देने के लिए जाते हैं, 10 रुपए का बताशा लेके गए और 10 करोड़ की मुराद मांग रहे हैं। 10 रुपए का शकरपाला लेके गए, अब 50 करोड़ की जमीन की भीख मांग रहे हैं। बाबा मालदार बना दीजिए। इसी इंतजार में मुसलमान तबाह बर्बाद हो गए। कुदरत का सिस्टम है, आम लगाओगे आम फलेगा, कटहल लगाओगे कटहल निकलेगा, गेहूं बोओगे गेहूं की फसल पैदा होगी, धान लगाओगे धान निकलेगा। ऐसा नहीं कि लगाएं धान जाए अजमेर, बाबा बासमती धान की जगह पे जबरदस्त हीरे जवाहरात निकल जाए, नहीं होगा। आम का पेड़ लगाएं चले जाएं बरेली, बाबा आप तो चादर का रंग बदल देते हैं। हमारे आम के पेड़ से सेब निकाल दीजिए। बाबा आप तो जो चाहें सो कर सकते हैं, क्योंकि मुराद लेने के लिए बंदा बहुत लंबी चौड़ी तमहीद बयान करता है। बाबा आप हिंद के राजा हैं, आप साहब गौसे बगदाद हैं, बाबा आप चाहें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बाबा ने जो कहा उस पर अमल नहीं करना है, बल्कि बाबा से जबरदस्ती सोने चांदी की हांडी घर से निकल जाए, ये मुराद मांगनी है। बाबा करें 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ें, वो बाबा का हिस्सा था। मेरा हिस्सा यह है कि बाबा हमको अरबपति बना दे, बाबा हमको खरबपति बना दे। चाहे ईमान लूटे, दीन लूटे, तकवा लूटे, अमल लूटे, सब लूटे, लूट जाए, मगर माल चाहिए। जबकि सब मुसलमान जानते हैं हजरत सालिबा जो कबूतर मस्जिद का कहलाता था, जिनके पास इतनी गरीबी थी कि फजर की नमाज पढ़ के घर से मस्जिद से बाहर फौरन निकल जाता। हुजूर ने पूछा जल्दी जाने की वजह क्या है? कहा सरकार एक ही कपड़ा है, मैं पहन के नमाज पढ़ने के लिए आता हूँ, घर लौट के बीवी को जाके देता हूँ, वो उस कपड़े को लपेट के, चादर लपेट के वो नमाज पढ़ती है। बोला, रोना शुरू कर दिया। कहा सरकार ने कि सब्र करो सालिबा। क्या मतलब? हुजूर के कहने का मतलब यही था, ये दुनिया तो पानी का एक बुलबुला है, आखिरत समंदर है, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। दुनिया का 100 साल 1 मिनट है, 1 मिनट कष्ट झेल ले ताकि महासंख्यों बरस का आराम तेरा इस्तेकबाल करे। मगर हम जैसे लालायित और बेचैन लोगों को 1 मिनट का आराम चाहिए। चाहे खरबों साल आग में जले, चाहे वहां चमड़ी उधड़ जाए, चाहे खरबों साल आग में जले, वो चलेगा। अभी दुनिया में चाहिए गाड़ी, अभी दुनिया में चाहिए अच्छा कपड़ा, अभी दुनिया में चाहिए अच्छा खाना। इसीलिए खाना पाखाना ये सब चल रहा है समाज में। लंगर का खाना, 11वीं का खाना, 12वीं का खाना, तीजा का खाना, 40वां का खाना, बरसी का खाना, वलीमा का खाना। साहब हमारे इलाके में एक गंदा इलाका है, वहां लाश पड़ी है जवान बेटी की। अब बाप बेचारा वो जानवर और चावल की तलाश में लगा हुआ है ताकि साथ जो जनाजे में लोग आए हैं मेहमान, उनके खिलाने का इंतजाम हो। क्या घटिया रिवाज है साहब। उधर लाश पड़ी हुई है, इधर सब घर वाला गोश्त और चावल का इंतजाम कर रहा है। कितनी घटिया सोच है, सिर्फ खाना खाना खाना। साहब तीजा 40वां का इंतजार करना, कोई मरे कि तीजा में जाए और बिरयानी दबाएं, पूरी जिलेबी साहब जबरदस्त ढंग से दबाएं, उसी खाने के इंतजार में घूमता रहता है। खाएं और पाखाना करें। जबकि अकाली सलाम ने क्या कहा था, जब बादशाह मिस्र ने तबीब का तोहफा भेजा था, हुजूर ने तबीब को लौटाया, दूसरा तोहफा कबूल किया। कहा हमारे यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब भूख लगती है तब लोग खाते हैं, और भूख रहती है बाकी खाना छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे लोग बीमार नहीं पड़ते। जिसके पैगंबर ने कम खाने पे जोर दिया, जिसका पैगंबर सारी जिंदगी कम खाता रहा, सहाबा कराम की एक जमात अहले बैत अतहार के घर में 3 दिन का फाका है। सैयदा फातिमा, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर
घर में 3 दिन का फाका है, यहूदी के यहाँ से आटा कर्ज ला के रोटी तैयार हुई है, आवाज आई ए मुस्तफा के घर वाले, एक मिस्कीन दरवाजे पे खड़ा है, दे दे। पानी पी के इफ्तार है, सारी रोटियां उठा के मिस्कीन को दे दी गई। दूसरे दिन रोजा है, फिर इफ्तार के टाइम में कोई आया, काफे नबी के घर वाले साहब एक यतीम दरवाजे पे खड़ा है, सारी रोटियां उठा के दे दी गई। फिर तीसरा रोजा चालू है, पानी पीकर अब फिर बाकी मांदा आटे से रोटी तैयार हुई है, इफ्तार के लिए बैठे हैं, दरवाजे पे एक कैदी आ गया। नबी के घर वाले, एक कैदी दरवाजे पे हाजिर है। आसमान में धूम मच गई, ये मुस्तफा के घर वाले हैं, 3 दिन से फाका है, रोजे से हैं, और सारी रोटियां जो कर्ज लाके बनाई गई हैं उसको यतीम, मिस्कीन और कैदी को दे दी गई। ऐसे यह लोग होते हैं जो दूसरों की भूख को अपनी भूख पर तरजीह देते हैं, दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरत पर तरजीह देते हैं। कुरान की आयत नाजिल हुई, वयुतइमूना तआम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा, ये यतीम, मिस्कीन और कैदी को खिलाते हैं नबी के घर वाले। और खिलाने के बाद ये नहीं कहते हैं कि तुम मुसीबत में मेरा काम आना, मेरे घर में झाड़ू लगा के देना, अगर नहीं देगा फिर तुमको खाना नहीं खिलाएंगे। जैसे हम किसी मिस्कीन को खिलाया, इफ्तार करवाया, मुंतजिर रहते हैं कि ये हमारा घर का कोई काम कर दे, नहीं किया तो दोबारा इसको सदक़े फित्र नहीं देंगे। ये हम जैसे जलीलों का ये काम है, वो नबी के घर वाले हैं। क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हम सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में तुझको खिलाते हैं, अल्लाह से शुक्रिया भी तेरी ज़बान से सुनना नहीं चाहते। इसका सारा बदला हम रब्बे करीम से क़यामत के दिन तलाश करेंगे। ये है नबी के घर वाले जो भूखे रहकर गरीबों को खिलाते हैं। हम लोग सिर्फ खाने और पकाने में लगे हैं। साहब वलीमा का खाना है, आधी तेरी आधी मेरी, एक एक प्लेट 2-2 हजार रुपए की है, आधा खाया आधा फेंका। अपने घर में आधा केजी गोश्त मटन लाया और अपने घर के 10 लोग मिलके खा लिए, और वलीमा में गए तो 1 केजी गोश्त अकेले खा रहे हैं, लंगर में गए तो 1 केजी गोश्त अकेले खा रहे हैं। और साहब अपने घर में एक सेब के काट के 5 लोग खा लिए, और वलीमा में गए तो वहां सेब आधा खाया आधा फेंका, बिस्किट आधा खाया आधा फेंका, रसमलाई आधी खाई आधा फेंका। ये क्या है, रिस्क की तबाही और बर्बादी बता रही है। आने वाला वक्त, आने वाला फाके का वक्त आ रहा है, गुर्बत का टाइम आ रहा है, जब ताने ताने को लोग तरसेंगे। जैसे सोमालिया में रिस्क की बर्बादी हुई तो अल्लाह ने वो दिन दिखलाया, सोमालिया के लोग सब एक कटोरा लेकर लाइन में लग के यूएनओ की तरफ से जो खाना बट रहा था उसके लेने के लिए बड़े बड़े जमींदार लोग पड़े हुए हैं, लाइन में लगे हैं, घंटों बैठ के इंतजार कर रहे हैं। खाना बट रहा है, 2 मुट्ठी खाना मिल जाए ताकि मैं खा के अपनी भूख मिटाऊं। जहां रिस्क की बर्बादी होती है अल्लाह ताला रिस्क वहां से छीन लेता है। इसलिए हुजूर ने कहा था, रोटी की इज्जत कर, जिस कौम से रोटी रूठ जाती है दोबारा उस कौम में नहीं आती है। बस काफिरों की तरह खाना, काफिरों की तरह चल चल के खाना, काफिरों की तरह लिबास, काफिरों की तरह जोकर की तरह बाल, काफिरों की तरह मर्द का सीने साथ, सोने का चैन, सोने की अंगूठी, औरतों का जींस टी शर्ट पहन के आवारा की तरह दूसरों का मुंह देखना, 10 मर्दों को सेना की दावत देना, ये काम कुफार और मुशरिकीन का हो सकता है, मुसलमान की बेटी मुसलमान के बेटों का नहीं, क्योंकि उसके यहाँ कोई मॉडल नहीं है। इसीलिए वह लोग कभी किसी करीना को देखें, कैटरीना को देखें, अमिताभ को देखें, अजय देवगन को देखें, क्रिकेटर को देखें, हॉकी खेलने वाले को देखें, किसी नाचने वाली को देखें। हमारे लिए मॉडल अल्लाह ने मुस्तफा को बनाया है, मुस्तफा के घर वालों को बनाया है। हमारे लिए मॉडल मुस्तफा के अहले बैत है। हुजूर कहते हैं, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करेगा राह रास्त पाएगा। ये अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, अहले बैत पे सवार हो जा। तुम्हारे दरमियान 2 चीज छोड़ के मैं जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। कुरान पढ़ना यह थ्योरी है, अहले बैत उस पर प्रैक्टिकल में अमल करके दिखाता है। कुरान ने कहा गरीब मिस्किन को खिला, अहले बैत ने गरीब मिस्किन को खिला के प्रैक्टिकल में करके दिखा दिया। कुरान थ्योरी है, अहले बैत प्रैक्टिकल करता है। तो अहले बैत से मोहब्बत कर ताकि जीने का शऊर मिले, कुरान पढ़ ताकि नजरिए हयात मिले, मुस्तफा को देख तो मुस्तफा को आइडियल मॉडल बना, उनकी नकल कर, उनकी पैरवी कर, उनकी सुन्नतों पे चल। औरतें मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा को मॉडल माने, पर्दे में रहे। कुरान कहता कर
वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ए मुसलमान औरतों अपने घर में ठहरी रहो, जाहिलियत के दौर की तरह आवारा औरतों की तरह मारे मारे मत फिरो। तुम घर में रहो, बरकत होगी, रहमत होगी, इज्जत होगी, नेक औलाद पैदा होगी। ऐसा नहीं होगा कि माँ आवारा फिरती रहे, अब बेटा कुतुब हो जाए, अब बाप लुच्चा लफंगा रहे, काफिरों की तरह जिंदगी गुजारे और बेटा शरीफ नमाजी हो जाए। जिस तरह आम के पेट से कटहल नहीं निकलता, खेत से गेहूं के वहां से चावल नहीं होता, उसी तरह माँ बाप अगर बुरे हो कभी कोई अच्छा कुतुब अब्दाल बच्चा पैदा ना होगा। क्योंकि जब माँ हुई थी फातिमा ज़हरा और बाप हुए थे मौला अली, तब बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा हुआ। जब बाप हुए अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त और माँ हुई सर से लेके पानी तक, सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तब बेटा क़यामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में पैदा हुआ। जब बाप हुए मुफ्ती नकी अली खां और माँ हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब बाप हुए मुफस्सिर आज़म हिंद और माँ हुई तहज्जुद गुजार, अपने ज़ेवरात को बेचकर मंज़र इस्लाम की तनख्वाह के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, तब बेटा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अज़हरी ताजु शरिया बन के पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला। दरगाहों को मेला बनाना छोड़ दे, औरतें सिर्फ गिरह बांध के रख लें। जब जुमा के लिए मस्जिद में नहीं जा सकती हो, जो आला इबादत है, फिर मेला में जाने का परमिशन किस इस्लाम ने दे दिया? फिर मज़ार पे जाने का परमिशन किस इस्लाम ने दे दिया? ईद और बकरीद की नमाज जब औरतों पे वाजिब नहीं है, जो साल में 2 नमाज बड़ी जबरदस्त नमाज होती है, तो फिर इन औरतों को मेला में जाने का परमिशन किसने दे दिया? शौहर के जिम्मे है महर की रकम, शौहर के जिम्मे है नानो नफका, शौहर के जिम्मे है अपनी औरत को कायदे से रिहाइश का इंतजाम करना, खुराक का इंतजाम करना। अगर तुम हमारी बीवी माँ का पाँव न दबाए, माँ के कपड़े न धोए, उस पर फर्ज वाजिब नहीं है। वो मेरे लिए है, मेरी माँ है, मैं माँ का पाँव दबाऊं, मेरी माँ है, मैं माँ का कपड़ा धोऊं, वो उसकी माँ नहीं है। अगर वो धोती है तो एहसान है, वरना अगर वो न धोती हैं तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। अब कोई हम दबाव भी नहीं बना सकते हैं। ये सारी इज्जतें औरतों को दी गई हैं। तू घर में रानी बन के रहा, शौहर 5 लाख 10 लाख 2 लाख जो महर की रकम है वो देगा, तीनों टाइम जो भी खाना शौहर खाएगा वो खिलाएगा, अच्छा कपड़ा तुझको पहनाएगा। घर में अलग माँ के साथ नहीं रहना चाहते हो तो शौहर पे लाजिम है अपनी बीवी का इंतजाम अलग से कर दे। वो तुम्हारी माँ के साथ रहने के लिए मजबूर ना हो, उसको अलग इंतजाम कर दें। ये सारी इज्जत इसीलिए है ताकि तू मुत्तकी बन के रहे, परहेजगार बन के रहे, पर्दे में रहे, ताकि तेरी कोख का बच्चा आवारा नहीं, मुत्तकी परहेजगार बन के समाज का एक अच्छा फर्द बन सके। मगर ये क्या तमाशा है साहब, घर से बाहर निकलना, लोगों को साहब आवारा बनाना, साहब बाजार की जीनत बढ़ाना, मेला ठेला करना। मर्द पे लाजिम है कि वाज की महफिल में जाए और जो सुने वो अपने घर की खवातीन को आके बता दे। औरतों का वाज की महफिल में आना भी दुरुस्त नहीं है। जब जुमा की नमाज के लिए जाना दुरुस्त नहीं है तो वाज की महफिल में आना कैसे दुरुस्त है? उसके लिए पर्दा इल्लत है। पर्दे की वजह से आज उर्स के मौके पर क्या होता, मीटिंग पॉइंट, 5 लड़का आया, 5 लड़की को लेके भागा। साहब मेला में ही होता है साहब, औरतें हैं 90%, मर्द हैं 10%। अब वहां मिलने की जगह पहले हम दूसरों की मजम्मत करते थे। जब औरतें कहती थी मैं पूजा करने तुझसे मिलने के बहाने में मंदिर आ गई, आज वही काम हमारे यहाँ हो रहा है कि तुझसे मिलने के बहाने में मजार पे आ गई। मजार पे आने का नाम मतलब है मिलने का बहाना। साहब 2-4-10 केसेस आ रहे हैं। इसलिए आला हजरत ने कहा था 4 हाथ आप मजार से दूर रह, फातिहा पढ़, बगैर हाथ लगाए वापस हो जा। औरतों के बारे में मत पूछ के जाना कैसा है। वो जब जाने के इरादे से निकलती हैं, वापस आने तक वो फरिश्तों की लानत में रहती है। जहां लानत बरसे वहां रहमत कहां से बरसे, वहां रहमत कहां बरसेगी? वो तो दूसरे लोग हैं जो दुनिया को पाप से भर दिया है। तुम घर में रहो, पर्दे में रहो, शौहर की दुआ कबूल होगी। अगर तू बेपर्दा रही तो शौहर खाने काबा के अंदर दुआ करे, उसकी दुआ रद्द हो जाएगी। इसलिए कि जिस तरह हराम खाने वाला वो खिलाफे काबा थाम के दुआ करे, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है। और वो हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। तो
तो तू अगर घर से बाहर निकली, अजनबी मर्दों की आंखों की जीनत बनी, तो तेरा मर्द अगर हज को भी जाएगा तो तेरे मर्द की दुआ रद्द हो जाएगी। अगर तू हराम खाएगा तो काबा में जाके तो दुआ करे, खिलाफे काबा थाम कर दुआ रद्द हो जाएगी। अगर तुझ पर हज फर्ज नहीं है तो हज के लिए बेचैन मत हो जा। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, इसको अदा कर। जब माल नहीं है तो ज़कात फर्ज नहीं है, जब माल नहीं है तो हज फर्ज नहीं है, तो नमाज पढ़ता नहीं है, उम्रा के लिए बेचैन है, नमाज नहीं पढ़ रहा है और हज के लिए बेचैन है, मदीना जाना है, मदीना जाने के लिए बेचैन मत हो जा। मदीने वाले मुस्तफा की बात मान, मस्जिद जा, नमाज़ें पंजगाना बाजमात अदा कर। जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन है, और जो फर्ज है उसको छोड़ रहे हैं। यह ख्वाहिश शैतानी ख्वाहिश है। इसलिए नमाजी अगर मदीना जाने की तमन्ना पाल रहा है, यह जबरदस्त ख्वाहिश है। जो फर्ज है अदा कर रहा है, और जो फर्ज नहीं है उसके लिए रब से भीख मांग रहा है, लोगों से कर्जा नहीं ले रहा है, लोगों से भीख नहीं मांग रहा है। अगर हज फर्ज नहीं है तो हज के लिए बेचैन मत हो जा। नमाज़ें पंजगाना मस्जिद में जाके पढ़। हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में अगर दुआ मांगेगा तो हराम खा के जो दुआ काबा में कबूल ना हो, हलाल खा के मोहल्ले की छोटी सी मस्जिद में दुआ मांगेगा, कबूल हो जाएगी। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से दोस्ती करता है, अल्लाह नेक लोगों से दोस्ती करता है। अल्लाह नेक लोगों को इज्जत, हुकूमत, राहत कल्ब, सारी नेमतें देता है। जिस दुनिया के लिए हम लालायित और बेचैन हैं, उस दुनिया की एक बात सुन लीजिए, कुरान पाक की एक आयत सुन लीजिए और मुस्तफ़ा की एक हदीस सुन लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपसे रुखसत हो जा रहा। ए लड़का, ए बैठ जाओ, वो हदीस पाक सुन के जाइए, कुरान पाक की आयत सुन लीजिए। नाजिर भाई जा रहे थे खाना खाने के लिए, बहुत देर से बैठे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त अच्छे नाजिम, और इनके अशार मैं सुनता हूँ, मुझको बड़ा अच्छा लगता है। मुख्तसर में शॉर्ट निज़ामत करते हैं, और सारे नाजिम तो बहुत सारी बातें करते रहते हैं, मगर ये शॉर्ट में अच्छी निज़ामत करते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि मैं खाने जा रहा हूँ। मैंने कहा रुकिए, अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब ये भी बैठ गए। तो अब मैं लंबा नहीं, बस सिर्फ कुरान पाक की वो आयत सुना देता हूँ और वह हदीस सुना देता हूँ। उसके बाद फिर आप इसको गिरह बांध के लेके जाएं और उस पर अमल करें। जो कुछ तमाशा हो रहा है मज़ारात पे, और कोई उसकी हिमायत में खड़ा हो रहा है, हाँ मज़ार पे न जाएंगे औरतें तो कहाँ जाएंगी, उसको बोलिए कि तुम अपनी औरतों को मस्जिद ले जाने की बात करो, जुमा के लिए मस्जिद में बुलाओ, तो जो काम मज़ार पे हो रहा है वो काम फजर के टाइम में मस्जिद में हो जाएगा। वो काम फजर के टाइम में, हम नौजवानों को बोलते हैं नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ते हैं ना। अगर सिर्फ औरतें मस्जिद में चली जाएं नमाज पढ़ने के लिए बाजमात, तो फजर के टाइम में बच्चों का मेला लगा रहेगा, वहाँ नौजवानों का। जैसा मेला चौक चौराहे पे रहता है दूसरों को देख करके आंख सेकने का मेला, वो सारा मेला मस्जिद में लग जाएगा। इसलिए इस्लाम का सारा कानून हिकमतों से भरा हुआ है। इस्लाम का सारा काम फुल ऑफ विजडम, हिकमत से भरा है। औरतें इसीलिए घर में पढ़ें ताकि मस्जिद अखाड़ा ना बन जाए, मस्जिद चौक चौराहे में तब्दील ना हो जाए। इसीलिए है ताकि वो पर्दे में रहने की चीज़ है, पर्दे में रहे। पर्दे में हुस्न भी छुपा रहता है ताकि कोई भेड़िया नजर न डाले। अब पर्दे में ऐब भी छुपा रहता है ताकि एक औरत समाज में जलील ना हो। अब कुरान शरीफ की आयत सुनिए, अल्लाह फरमाता है लौला अन यकूना नासु उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फ़म मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरून। जरा 1,00,000 बार इस आयत को पढ़िए, आंखें भीग जाएंगी। जिस दौलत के लिए हम लालायित और बेचैन हैं, आए दिन रोजाना अरबपति सारी दौलतें छोड़ के मर के कब्र में सड़ने के लिए चला गया। उसके साथ गया उनका झूठ, उनकी हरामखोरी, उनका सूद, उनका नाजायज काम करना, वो सब उनके साथ चला गया। और वो झूठ हराम से जो माल कमाया, वो माल बाल बच्चों के पास रह गया। हराम की ईंट अगर मकान में लगी हो तो जब तक वो मकान रहेगा, वो हराम की ईंट रहने वालों पे लानत बरसाती रहेगी। हराम का एक धागा अगर बदन पे रहा, जब तक वो कपड़ा रहेगा, वो कपड़ा उस पे लानत बरसाता रहेगा। बस मकान, दुकान, गाड़ी, फॉर्च्यूनर, इनोवा, क्रिस्टा सब खरीदा हराम तरीके से और छोड़ के मर गया कब्र में गया। अब वहां सड़ा, अब खरबों साल के आग में वहां जलने के लिए पहुंच गया। अक्लमंद वो नहीं है
जो एक दिन के सुख के लिए खरबों साल की आग को इख्तियार कर ले। क्या बात। अक्लमंद वो है जो एक दिन का कष्ट झेल ले, ताकि इसको झेलने के बाद अरबों साल की जन्नत में पहुंच जाए। और यही अल्लाह ने कहा, लौला अयकुना नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफम मिन फिद्दा। अल्लाह कहता, अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम अपने दुश्मनों को, रहमान के मुनकिरों को, अपने बागियों को इतनी दौलत देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। अल्लाह क्या कहता है? जो हमको नहीं मानता है, जो हमारा इनकार करता है कि कोई अल्लाह नहीं है, इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। जो अल्लाह में दूसरे को शरीक करे अल्लाह की जात में, उसको मुशरिक कहते हैं, मुशरिक काफिर। तो अल्लाह कहता है, अगर ये सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो मैं अपने दुश्मनों को इतनी दौलत देता कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। आज मुशरिकीन की दौलत देख के हमारा बेटा घबरा रहा है। हम बीड़ी बनाते हैं, ठेला चलाते हैं, सिगरेट बेचते हैं, चश्मा बेचते हैं, बच्चों का बनियान बेचते हैं, ठेला रेड़ी चलाते हैं, और ये सारे जो अल्लाह को नहीं मानते हैं वो अरबों में खेलते हैं, खरबों में खेलते हैं। हम कहते हैं पूरी दुनिया में अभी 1000 करोड़ की आबादी है, एक नाम बता दो तुम जिसके पास सोने का घर हो, जिसके मकान की छतें चांदी की हों, एक नाम नहीं बता पाओगे। 4000 करोड़ का घर है, 36,000 करोड़ का घर है, ये है वो सब ईंट और पत्थर का घर है, 120 मंजिला घर है, सोने की छत किसी के पास नहीं है। लेकिन अल्लाह क्या कहता है, अगर सब आदमी के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम काफिरों को इतनी दौलत देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। आप समझेंगे मेरे बात? समझे ना? ये लोग थोड़ा समझने में लेट कर रहे हैं। अगर अल्लाह काफिरों के घर की छत चांदी की बना देता तो उसकी दौलत छत देख करके सारे लोग काफिर हो जाते जी। सारे लोग काफिर हो जाते। जैसे आज समाज में कोई सूद खा के दौलतमंद बना तो उस इलाके का सारा आदमी सूदखोर बन जाता है। ये दौलत कमा रहा, हम भी कमाएं। तो अल्लाह कहता है कि सारे लोग काफिर हो जाते। अगर ये अंदेशा नहीं होता, ये